बिहार के सुपौल में सरकार की लाख कोशिश के बावजूद जिले में सरकारी क्रय व्यवस्था किसानों के खलिहान तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे दिन पर दिन न सिर्फ लोगों का किसानी से मोह भंग होते जा रहा है, बल्कि उनकी आय बढ़ने के बजाय घटती ही जा रही है। ताजा मामला गेहूं अधिप्राप्ति से जुड़ा है। जिले को जो लक्ष्य दिया गया था उसका महज 1.32% ही खरीद संभव हो पाई है, जबकि अधिप्राप्ति का समय 15 जुलाई को ही बीत चुका है। पीलीभीत में राज्य सरकार द्वारा धान की समय सारणी तय करने के बाद जनपद में धान खरीद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। किसानों की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। दूसरी ओर धान खरीद से जुड़े माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। शाहजहांपुर की एक फर्म के संचालक पूरे बरेली मंडल में ज्यादा से ज्यादा सरकारी सेंटर हथियाने की कोशिश में लग गए हैं। झारखंड के गोड्डा जिले में बेहतर मानसून और खरीफ फसल के अच्छादन की उत्साहजनक रिपोर्ट के बाद सदर प्रखंड के कुर्मीचक में किसान मायूस हैं। यहां पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसान मायूस हैं काफी। धान की फसल खेतों में सूख रही है, इससे किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। यहां हरना बियर का लाभ किसानों को पटवान में ही मिल रहा है। बिजनौर में गन्ने की फसल के बाद अब धान की फसल का रकबा भी बढ़ गया है। धान की फसल के लिए समय पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग सक्रिय है। बाहर से यूरिया की रैक मंगवाई जा रही है। किसानों को यूरिया की कमी नहीं आने दी जाएगी। मांग से ज्यादा यूरिया दुकानों व कृषि विभाग के गोदामों पर उपलब्ध रहेगा। गन्ने का रकबा 25,000 हेक्टेयर से भी अधिक बड़ा है। यहाँ एक अच्छी पेराई क्षमता वाली चीनी मिल के बराबर है। अब किसानों ने धान का रकबा भी बढ़ा दिया है। धान का रकबा 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ा है। गन्ने का रकबा बढ़ने की वजह से यूरिया की खपत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टमाटर की कीमतों में गिरावट आने से दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। 70 रुपए के पार पहुंचा टमाटर अब 20 से 25 रुपए तक आ चुका है। पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर सब्जी मंडी में टमाटर की आवक बढ़ने से अब दाम कम हो गए हैं। इसके बाद मंडी में टमाटर का दाम घटकर 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इससे पहले मंडी में टमाटर का दाम 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक चल रहा था। दरअसल बीते 4 दिन पहले तक मंडी में टमाटर की आवक सिर्फ हिमाचल प्रदेश से हो रही थी, इसलिए कम आवक के कारण टमाटर के ज्यादा थे। कुल्लू में किसानों को गोभी की फसल में काफी नुकसान होने के बाद अब टमाटर के अच्छे दाम मिल रहे हैं। किसानों को मंडियों में टमाटर के 35 से 40 रुपए प्रति किलो के दाम मिल रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। फलों के बेहतर दाम मिलने के बाद सब्जियों को भी व्यापारी हाथों हाथ ही ले रहे हैं। सब उचित दाम में बिकने के साथ ही टमाटर के दाम मिलने से घाटी के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल के डीपीयू में मिलने वाले सरसों के तेल के दाम में इजाफा हो गया है। प्रदेश में के डीपीयू में गत माह 82 रुपए में मिलने वाला सरसों का तेल पैकेट अब 88 रुपए के नए दाम पर उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। खास बात यह है कि बीपीएल और एपीएल सभी परिवारों को 88 रुपए के एक ही दाम पर सरसों का तेल मिल रहा है। हालांकि तेल के आगामी बैच में सरकार बीपीएल परिवारों को एपीएल के कम दामों पर सरसों का तेल उपलब्ध कराएगी। पिछले दिनों मालवा क्षेत्र में हुई भारी बारिश से नरमे कपास की फसल पैराबिल्ट नाम की बीमारी की चपेट में आ गई है। इस कारण फसल सूखने भी लगी है। बारिश के बाद धूप ने इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फसल सूखने पर कई किसान उस पर हल भी चलाने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों का मानना है कि निचले क्षेत्रों मोड़माड़ी, संगत मंडी, तलवंडी साबो और रामा मंडी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिल रही है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते देश में कई राज्यों में जल भराव हो गया है। हाल ही में कर्नाटक में तेज बारिश के बाद सड़कों पर काफी पानी भर गया है। वहीं बात करें बाकी राज्यों की तो बिहार में बारिश के कारण आई बाढ़ से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में 7 अगस्त से भारी बारिश होने की अनुमान है। केनिया शुगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन केस्मा ने कृषि कैबिनेट सचिव और काकामेगा गवर्नर को पत्र लिखकर गन्ने के आयात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। केस्मा का कहना है कि उनके मिलर्स में से एक बसिया चीनी उद्योग वर्तमान में गन्ने की कम आपूर्ति से प्रभावित हुआ है।
केस्मा के अध्यक्ष ने 3 अगस्त 2020 के पत्र में कहा था कि पेराई पूरी क्षमता से होने के लिए गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।